जोधपुर का रुख करेंगे। देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर, ग्रामीण इलाका जलभराव यहां पर हो चला है। लगातार बारिश और जलभराव के चलते लोग परेशान हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है और लोगों की मुश्किलें इससे बढ़ चुकी हैं। तो लगातार हम तस्वीरें आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप जान सकें कि राजस्थान के जो तमाम शहर है कैसे पानी पानी हो चले हैं। कमोबेश कोई इक्का दुक्का ही तस्वीर होगी जो नजर आ रही होगी जहां पर पानी इतना ज़्यादा नहीं भरा है, लेकिन अधिकतर जिलों में एक जैसे ही हालात बने हुए हैं। बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीर जोधपुर की आपके सामने रख रहे हैं। उससे पहले आपने देखी थी बीकानेर की तस्वीर और फिर आपको दिखाई थी हमने अजमेर की तस्वीर। आपको इन तमाम शहरों में एक जैसे हालात नजर आ रहे हैं क्योंकि ज़ोरदार बारिश हो रही है। ज़ोरदार बारिश के चलते इस बार क्योंकि 69 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से इस बार धराशायी होता हुआ नजर आया है। और ज़रा जान लेते हैं अपडेट हमारे सहयोगियों से। अजमेर से पवन बने हुए हैं, बीकानेर से मौजूदगी गिरिराज की है और इसके अलावा जोधपुर से आपको मुकुल भी नज़र आ रहे होंगे। पहले मैं मुकुल आपके पास ही आ रही हूँ, ज़रा बताएं जोधपुर की अभी की ताज़ा तस्वीर क्या है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बीती रात से ही जोधपुर में जो है वो मूसलाधार और उसके बाद फिर हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। और कह सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही जो है ये कह रखा अलर्ट कर रखा था कि इस बार जो है पश्चिम राजस्थान और विशेषकर जोधपुर में जो है वो बारिश का जो है वो संभावना जताई जा रही है। और इस वक्त कह सकते हैं हालांकि अब धीरे धीरे जो है वो मौसम जो है वो खुल रहा है क्योंकि बीती रात से देख सकते हैं ये इस वक्त हम जो है जोधपुर के ऐतिहासिक पदमसर सरोवर के तट पे मौजूद हैं क्योंकि जो है बारिश के दौरान जो है यहाँ का पानी भी जो है, पानी का लेवल बढ़ता है। और कह सकते हैं ये भीतरी शहर के बीच में आता है क्योंकि भीतरी शहर में जो है वो बारिश के दौरान जहां जो सड़कें जो है उसमें चलना भी दुश्वार होता है। और लेकिन जिस प्रकार से जो बीती रात से ही लगातार जो बारिश का दौर जारी है उससे लोगों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बुजुर्गों को विशेष तौर पर जो है तो वो कई दिक्कतें आती है। कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। जी, किस प्रकार से देख सकते हैं जिस प्रकार से रात से ही जो बारिश हो रही है, क्या प्रमुख समस्याएं आती है शहर में आप? वो तो है, बाद में कई लोग बैठ रहे हैं। कुछ युवाओं से भी जी, कुछ युवाओं से बात करें, क्या समस्या आती है प्रमुख बारिश के बाद से? जी, बारिश की तो लाइटें चली जाती है हमारे यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा सड़कों पे खड्डे हो जाते हैं और गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद लोग भी बहुत बह जाते हैं, गाड़ियां बह जाती है, लोगों की नुकसान बहुत होता है लोगों को। बिल्कुल, कुछ और भी लोगों से बात करें। सर, जिस प्रकार से लगातार रात से ही बारिश का दौर जारी है जोधपुर में और अभी भी जो है वो 2 दिन अलर्ट कह रखा है। सर, बारिश की वजह से प्रॉपर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ सिटी में जालोर गेट तक सीवरेज पानी पूरी डैमेज सिस्टम खत्म हो जाता है। कई गटरों के ढक्कन बह जाते हैं जिससे लोग आने जाने वाले बहुत परेशान होते हैं। और ये पदम सर, अगर बारिश तेज हुई, ओटा हुआ तो यहाँ की पूजा वगैरह भी होती है। यहाँ लोग खूब डेली आते हैं, लोग कुछ मछलियों का दाना डालते हैं, कुछ महादेव के मंदिर आगती पागती दर्शनार्थी आते हैं, कुछ सुबह आराम से 10-15 मिनट शांति से बैठने के लिए भी इस जगह का उपयोग होता है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं बारिश जो रात से ही जारी है उससे जो है पानी का लेवल भी जो है बढ़ा है, मौसम भी सुहाना हुआ है। लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से जो मौसम विभाग का जो अनुमान है जोधपुर में जो है वो आगे 2 दिनों में भी जो है वो हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी रह सकता है। लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से जो बारिश लगातार रात से ही जारी रही, जी बारिश का दौर जारी रह सकता है, ये बता रहे हैं मुकुल। और जरा बीकानेर चलते हैं गिरिराज के पास। गिरिराज, यहाँ का ताज़ा अपडेट क्या है बीकानेर का? जी, काम से जो बीकानेर में बारिश हुई तो देर रात तक जो हो गए चुकी है। सड़कों पर बड़े बड़े दीवारें जो उनकी की दीवारें गिर गई। मेरे पीछे एक इधर अच्छी दीवार टूट चुकी है। अगर सोचे तो पता करना पड़ सकता है क्योंकि दीवार की जब दीवार तो टूट चुकी है, घरों में दहशत में है लोग। अगर तो अब कल तो रात बारिश हुई थी जिसने पूरी तरह से मगन हो गए। किसानों के चेहरे खिले हैं। तो शहरी क्षेत्र है मगन है, अपने घरों में हमारे कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं बारिश के कैसे हो रहे हैं।
हालात बहुत गंभीर है हमारे ठीक है। सुल्तानदेव शहर के अंदर से लेके और सुल्तानदेव शहर थोड़ी भी बारिश आती है तो वहां से पाल टूट जाती है। चांदमल जी बाग के अंदर अगर थोड़ी सी ही बारिश आती है तो चांदमल जी बाग लोगों के घरों के अंदर पानी जैसे पानी आता है तो वो ब्राह्मणों घर के अंदर है और सड़कें बह गई है। इधर निगम हमने टीम पूरी रात भर से लगे दुकान दिया आप लोगों को और अभी भी जैसे गन की टीम पूरी लगी हुई है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है गिरिराज, स्पष्ट तौर पर नहीं पता चल पा रहा है कि जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। लौटूंगी आपके पास। इस बीच पवन एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो वाकई में दिखा रही हैं कि कैसे जो हाल है लोगों का बेहाल हो चला है। और क्योंकि अब तो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया कि बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। फिलहाल की तस्वीरें क्या हैं ये आप दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों में जो हालात नजर आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए कुछ व्यवस्था भी प्रशासन कर रहा है। जी बिल्कुल मनी, देखिए अभी तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा ऐसे जल भराव वाले क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। अब जब बारिश रुक जाएगी, पानी थम जाएगा, उसके बाद मौका मुआयना अगर करें तो करें, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार यही स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। और अभी जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर बारिश के पानी, जो कि हर साल पिछले 50 सालों से यही स्थिति है। हालांकि लोग ने अपनी लाइफ स्टाइल अलग कर ली है, लोगों ने अपने जो चबूतरे हैं, जो घर के गेट हैं, उस पर ईंटों की दीवार यहाँ पर बना ली है। और यहाँ तक का ये भी कहना है बुजुर्गों का कि यहाँ पर जो इनकी जो बच्चियां हैं उनके रिश्ते नाते नहीं होते, शादी ब्याह नहीं होते, क्योंकि कई लोगों को पता है कि इस क्षेत्र में हर बार बारिश का पानी भर जाता है। अगर कोई ज्यादा त्रासदी हो जाएगी तो किस प्रकार निपटेंगे। यहाँ तक कि बच्चियों की शादी नहीं होती और लड़कों को यहाँ पर कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। देखिए ये बात इन अंकल ने अभी कही है, उनसे बात कर लेते हैं और दृश्य भी मैं आपको दिखाऊंगा। अंकल, अभी आपने ये बात कही कि यहाँ पर इस स्थिति की वजह से शादी ब्याह नहीं होते, थोड़ा सा आगे आ जाइए। शादी ब्याह नहीं होती, क्या मामला है? ये मामला यही चक्कर है कि जो ऐसा पानी भर जाता है, इसलिए ना तो यहाँ कोई लड़की देता है ना कोई लड़का लेता है। यहाँ से शादी ब्याह में इतनी परेशानी हो जाती है कि बड़ी मुश्किल से रिश्ते करने पड़ते हैं। कोई तैरना जानता हो तो शादी करने की बात आती है कि अभी एक जगह हमारे मौत हो गई थी, उसके आज 12 दिन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ समस्या देखो क्या हालत हो रही है कि पंडित भी नहीं बैठ पा रहा है, वहाँ इतना पानी भरा पड़ा है। अभी जैसे आपने कहा शादी ब्याह नहीं हो पाते, तो आपकी हुई जब नहीं भरता था पानी? जब मेरी ठीक है, शादी हुई पवन, थी मैं जब रोक रही हूँ तो आपको कुछ बीच पानी में। का ऐसा तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आपने ये भी बताया कि हालात कैसे बने हुए हैं और लोग कितने परेशान हैं। और शुक्रिया आपका गिरिराज मुकुल तमाम जानकारी के लिए। पवन, आपका भी धन्यवाद। तो करौली में लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें, पुल टूट चुके हैं। करौली के गवाई डांडा में बारिश के चलते 2 करोड़ की लागत से बना पुल टूट गया। लोगों की परेशानी इससे और बढ़ गई और हालात ये हो गए हैं कि अगर कोई बीमार भी हो जाए तो अस्पताल पहुंचना मुश्किल है। उसकी लाचारी की तस्वीरें आपके सामने। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी, परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए अस्पताल में फोन किया, लेकिन पुलिया ढहने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं